अपपरिवर्जने अपपरिवर्जने अपपरि प्रथमा का द्विवचन, वर्जने सप्तमी का एक वचन। अपपरि में इतरेतर योग द्वंद्व समास है। अपश्चा परिश्चा इति अपपरि प्रथमा का द्विवचन। अनुवृत्ति यहाँ पर पूर्वत कर प्रवचनीय और निपाता का है। अर्थ है अपपरि शब्दौ वर्जनेत्योत्ये कर परिसंजकौ निपा संजकौ च भवतः। अप और परि इन दोनों शब्दों को वर्जन रूपी अर्थ का द्योतन करे तो, वर्जन रूपी अर्थ का द्योतन करते हैं तो कर्म प्रयोग संज्ञा और निपात संज्ञा दोनों हो जाएगा। उदाहरण, अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। वरुण भगवान ने वर्षा की। देव कौन है? वरुण देवता, बारिश करने वाला। तो किस देश को छोड़ के कर दिया बारिश उसने? त्रिगर्त नाम का देश को छोड़ के उसने बाकी सब जगह बारिश कर दिया। अप क्या बोल रहा है? त्रिगर्त को छोड़ के, वर्जन अर्थ में। अप जो है वर्जन अर्थ में प्रयोग हुआ, त्रिगर्त नामक देश को छोड़ के अन्यत्र सर्वत्र बारिश किया देव ने। यहाँ कर्प्रम संज्ञा होने के बाद द्वितीय होना चाहिए, पंचमी जैसे हो गया त्रिगर्तेभ्यो। उसके लिए सूत्र ही अलग है। पंचम अपांग परिभिः, पंचमी अपांग परिभिः। अप आंग और परि के योग में पंचमी भक्ति ही करना है। प्राप्त द्वितीय को बाद के पंचमी भक्ति हो गई। अतएव त्रिगर्तेभ्यः परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। त्रिगर्त देश को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र वर्षा किया देवता ने। परेर वर्जने से परि का द्विवचन प्राप्त था। परि वास्तव में द्वित होना चाहिए था। यहाँ परि परि ये सूत्र है, परेर वर्जने। उसे यहाँ द्वित होना चाहिए था, परंतु वार्तिक से उसका विकल्प कर दिया गया। विकल्प होने के नाते कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। एक पक्ष में करना, एक पक्ष में नहीं करना। यहाँ पर न करने वाला पक्ष का दृष्टांत दे दिया, परित्रिगर्तेभ्यो। अथवा इसलिए परित्रिगर्तेभ्यो भी प्रयोग हो सकता है, विकल्प है। आंग मर्यादा वचने, आंग मर्यादा वचने। आंग प्रथमा का एक वचन, मर्यादा वचने सप्तमी का एक वचन। इन सभीयों में जैसे पहले बता चुका हूँ, जहाँ जितने उपसर्गों को लिया जा रहा है वो अनुकरण करके सुबंत प्रयोग होगा, तभी प्रथमा का एक वचन होगा। नहीं तो इन सब की अव्यय संज्ञा है, शुभलुक हो जाएगा, प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे अनुकरण करके करना पड़ता है। मर्यादाया वचनमिति मर्यादा वचनम, इस प्रकार से समास और षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मिन्निति सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति है कर प्रवचनीय और निपाता का अर्थ कर रहे। मर्यादा वचने आंग कर्म संजकौ निपा संजकश्च भवति। मर्यादा कथन किया जाए जब आंग के द्वारा, या द्योतनीय वचने वाच्यार्थ। आंग का अच्छे अर्थ है ना, ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातंगितं विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित। गित और अंगित, आंग कहीं पर गित माना गया और कहीं गित नहीं माना गया, केवल आ है। आ को देखने से हम पहचान नहीं पाएंगे गित आ है या केवल आ है, अंगित। उसके लिए श्लोक बना दिया। 4 अर्थों में गित है, 2 अर्थ में अंगित है। मर्यादा अर्थ में भी गिति का,
इसे यहाँ भी आंग ग के सहित उच्चारण किया। आंग मर्यादा वचन है। मर्यादा को कथन कर रहा है जहाँ आंग, उस स्थिति में कर्म प्रविष्ट संज्ञा और निपात संज्ञा हो जाता है। मर्यादा में दृष्टांत दे रहे हैं। आप पाटलिपुत्राद वृष्टो देवः, आ पाटलिपुत्राद वृष्टो देवः, ये अर्थ कर दिया। यहाँ भी पंचमी पंचम में पांग परिवी के आधार आंग है ना, उसमें पंचम में अपांग आंग है, अतः पंचमी भक्ति हुई द्वितीया को बात करके। आ पाटलिपुत्राद वृष्टो देवः, माने पाटलिपुत्र से अवधि से पूर्व सब जगह बारिश हो गई। मैंने पाटलिपुत्र में नहीं हुआ, उसके पूर्व तक अवधि है वो, वहाँ तक हुआ। और अभिविधि में क्या होता है, उसके सहित। मर्यादा तेन विना, मर्यादा को कैसे बोला जाता है, तेन विना, और अभिविधि को तेन सह, तेन विना तेन सह। से पाटलिपुत्र से हट करके वर्षा हुई। और दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अभिविधों में भी दिखा रहे हैं, आ कुमारेभ्यो यश पाणिने है। यह समास नहीं होगा, कर्म प्रविष्ट संज्ञा नहीं है, इन्हें कर्म संज्ञा है, उपसर्ग संज्ञा नहीं है, गति संज्ञा भी नहीं है, इसे समास नहीं होगा, आ लग गिरेगा। आ कुमारेभ्यो यश पाणिने है। पाणिनि का यश, पाणिनि का कीर्ति कहाँ तक है, कहते बच्चा बच्चे के दिल में भी, बच्चा बच्चा जानता है। आजकल के नहीं, बच्चे बच्चे नहीं जानते, आज आप 8-10 ही जानते हैं। पहले जमाने में सब संस्कृति बोलते थे, संस्कृति एकमात्र देश की भाषा थी, इसलिए सब पाणिनि को जानते थे। इसलिए आ कह दिया, कुमारेभ्यो यश पाणिने है। आ मथुरायाः आ सांकाश्याद इत्यादि दृष्टांत लिया जाएगा। मथुरा सहित क्या हुआ, बारिश हो गया। सांकाश्य नाम की नगरी है, उसके सहित तेन सह अभिविधि अर्थ में इन सबको लिया गया। यहाँ पर अभिविधि कैसे अर्थ ले लिया दृष्टांत में, शुद्ध मर्यादा वचने कहा था, तब वचने जो कहा वो ज्ञापन करता है। नहीं तो क्या बोलना चाहिए था सूत्र, आंग मर्यादायाम, सप्तमी के वचन, मर्यादायाम लाघव था। वचने और मर्यादा तो उतना ही रहेगा ना, मर्यादा आगे क्या लिखा, वचने मर्यादा याम एक अक्षर है, वचने 3 अक्षर है। पाणिनि ने इतना गौरव क्यों किया है, यह ज्ञापन करने के लिए, यथा तेन विना तथा तेन सह को भी लो, मर्यादा के साथ अभिविधि में अर्थ भी लेना है, यह बताने के लिए वचन सूत्र में ग्रहण किया। इसलिए उसके भी दृष्टांत इन्होंने दे दिया है। बच्चे बच्चे सहित सब लोग पाणिनि के यश को जानते हैं। मथुरा सहित बारिश हुई, शांका से सहित बारिश हुई, इसी अर्थ में लेना है। आंग मर्यादा विद्यो एक सूत्र ही है, से यहाँ पक्ष में समास भी हो जाता है। आंग मर्यादा विद्यो हो, समास विधायक सूत्र है, उससे पक्ष में समास भी हो सकता है। तो समास होगा तो आ पाटलिपुत्रम बनेगा, पुत्रात नहीं बनेगा। आ पाटलिपुत्रम, आ कुमारम ऐसे बन जाएगा यदि समास हो जाता है, तब द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। समास नहीं है, कर्म प्रवचन के योग में करोगे तो पंचमी हो जाएगी। उसके लिए वो सूत्र है, पंचम में पांग परिवी, वो सूत्र लग जाएगा। लक्ष्य समास और समास दोनों पक्ष में अंतर हो गया। लक्षण इत्तम भूताज्ञान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः,
लक्षण इत्थम भूता ज्ञान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। पूरा वीप्सासु तक एक ही पद है, सप्तमी का बहुवचन, और प्रतिपर्यनवः प्रथमा का बहुवचन। प्रतिश्च परिच अनुश्च इति प्रतिपर्यनवः इतरेतुन समास हुआ, प्रथमा का बहुवचन। इनके भी तरह तरह के समास है। लक्षण इत्थम भूता ज्ञान भाग वीप्सा, इसका भी इतरेतुन समास करना है। कंचित प्रकारम प्राप्त इति इत्थम भूता, लक्षण एक, दूसरा क्या है इत्थम भूता, किसी प्रकार विशेष स्थिति को, स्थिति विशेष को जो प्राप्त हो जाए उसको इत्थम भूतः, इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का हो गया, उसको क्या कहेंगे इत्थम भूतः। इत्थम बनता किस अर्थ में, इदमस्थम हो, प्रकार के अर्थ में ही, प्रकार अर्थ में थाल होता है, श्रूय प्रकार वचने थाल सूत्र, उसके नीचे आया इदमस्थमु, इदम शब्द से थमु प्रत्यय हुआ। अनेन प्रकारेण इति इत्थम, अनेन प्रकारेण इति इत्थम, इत्थम भूतः इति इत्थम भूत बना, इस प्रकार हो गया, ये बताने के लिए। और इत्थम भूता के बाद उसका जो कथन करना, इत्थम भूताख्यान, ऐसा हो गया, इस प्रकार बोलना है। तीसरा अर्थ है भाग, चौथा अर्थ है वीप्सा। इन चार अर्थों में विद्यमान प्रतिपर्य अनु, इनका कर्म प्रश्न संज्ञा हो जाता है। स्वयं दिखा रहे समास देखिए, कंचित प्रकार प्राप्त इति इत्थम भूत, इत्थम भूतस्य आख्यानम इति इत्थम भूताख्यानम, तद्धित गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। लक्षणंच इत्थम भूताज्ञानंच भागश्च वीप्सा च इति लक्षण इत्थम भूताज्ञान भाग वीप्सा तासु, इस प्रकार से इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। प्रतिपर्य नहीं दिखाया, समझ लेना। प्रतिश्च परिश्च अनुश्च, तीनों तीनों की तरह समास कर दिया तो प्रतिपर्यनवः, पहला एक क्वेश्चन में क्या बनेगा प्रतिपर्यनुहु, प्रतिपर्यनु, प्रतिपर्यनवः। जैसे दृष्टांत क्या है, शंभु शंभु शंभवः, हरिः हरि हरयः, इकारांत और उकारांत, ह्रस्व विकारांत ऋस्व विकारांत एक जैसा रूप है। अनवः, ये अनु का बहुवचन होने से अनवः। अनुवृत्ति यहाँ पर ही कर्म प्रवचनीया और निपाता का है, अर्थ कर रहे हैं प्रतिपरि परि अनु, प्रतिपरि और अनु इति एते शब्दाः लक्षणे इत्थम भूताख्याने भागे वीप्सयाम इत्येतेषु अर्थेषु विषयभूतेषु कर्म संज्ञकाः निपासंज्ञकाश्च भवन्ति। इन अर्थों में यदि इन तीन प्रादियों में से जो तीन है प्रतिपर्यरु, इनको विषय करता हुआ प्रयोग कर देंगे तो इनके दो संज्ञा हो जाएगा। लक्षण के दृष्टांत है, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्योत, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत। बिजली बारिश के दिनों में आप देखते हैं ना, बिजली कड़ाके से गिरती है ना, खड़ाक सा आवाज, जबरदस्त आवाज के साथ, जहाँ भी गिरता है भले क्षण भर के लिए आ रहा है, इतने में जिसके सामने गिर रहा है उसका प्रकाशन हो जाता है। अगर किसके सामने गिरा ये, वृक्ष के सामने, वृक्षम प्रति, वृक्ष को लक्षित करता हुआ वह बिजली गिरा, प्रकाशित हुआ। वृक्षम प्रति विद्योतते, माने प्रकाशते, कौन, विद्युत, द्युत दीप्त,
द्युत दीप्तो ये उपसर्ग पूर्वक प्रयोग विद्योतते प्रकाशते इत्यर्थ। कौन प्रकाशन किया? विद्युत, बिजली ने। किसको? वृक्ष को। वृक्ष के समीप वृक्ष को प्रकाशित करता हुआ वृक्ष के सामने गिरा है, या कौन प्रकट कर रहा है बात? लक्षण अर्थ में किसका प्रयोग किया आपने? प्रति। प्रति इस अर्थ का द्योतन कर रहा है। एवं मातरम परि मातर नहीं कहाँ पा गया, वृक्षम परिविद्योतते, ये भी दृष्टांत बनेगा। वृक्षम अनुविद्योतते, तीनों ही प्रयोग हो सकते हैं। इतम भूताख्यान के लिए दृष्टांत दे रहे। साधुर्देवतो मातरम प्रति, देवदत्त जो है मातरम प्रति साधु, ऐसा कोई दूसरा बोलता है। देवदत्त जो है मातृभक्त है, माता के प्रति साधु। पिता से लड़ लेगा, इन माता से कभी नहीं कुछ बोलेगा। मातरम प्रति साधु, पितरम प्रति असाधु। प्रति बोलना पड़ेगा ना, तब घटेगा इत्तम भूताख्यान। भाग का दृष्टांत दे रहे हैं, यहां भी तीनों हो जाएगा। मातरम प्रति, मातरम परि और मातरम अनु। प्रति परि अनु कर्म संज्ञा होने से मातरम में द्वितीय विभक्ति, द्वितीय का एक वचन। भाग के दृष्टांत दे रहे। यदत्र माम प्रति स्यात्, यदत्र माम परि स्यात्, यदत्र माम अनु स्यात्, इस प्रकार। यहां जो मेरा भाग है वो दो, मेरे हिस्सा मुझे दो। भाग बने हिस्सा, उसको द्योतन कर रहा है। यहां पर उस अर्थ में प्रयोग हो गया यदत्र माम प्रति, अत्र अस्मिन् द्रव्ये यद माम प्रति बने भाग स्यात्, प्रति भाग अर्थ को द्योतन करता है। मेरा भाग जो है वो मुझे दो, ये अर्थ होगा। यदत्र माम परि स्यात्, यदत्र माम अनु स्यात्, तीनों में एक ही अर्थ है। वीप्सा, वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति। वीप्सा कहते हैं व्याप्तुम इच्छा, वीप्सा व्याप्त करने की इच्छा, व्याप्तुम इच्छा इति वीप्सा। सब पेड़ों को पानी देना चाहता है, सभी को देना है, उसका व्याप्ति बोलते हैं। अव्याप्ति मैंने जहां एकाध देश में रह गया, एक दो पेड़ को लगा दिया, अविप्सा हो गया। सबको देना चाहता है, सबसे संबंध करना है, सबको प्राप्त करना है। इस अर्थ में हमेशा क्या होता है? द्वित्व हो जाता है। यह बात बताने के लिए द्वित्व करना पड़ता है। जैसे वृक्षम वृक्षम, इसे दो बार बोलना पड़ेगा, तब विप्सार्थ का अनुमान होता है। और उस विप्सार्थ का द्योतन कौन कर रहा है यहां पर? प्रति परि अनु। वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति। इन सब जगह कर्म प्रविष्ट संज्ञा के कारण से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। उसका लाभ क्या है? जानबूझ सिंचित दृष्टांत दिया इन्होंने कि प्रति के इकार को लेकर के सिंचित सकार को शत्व नहीं होगा। आदेश प्रत्यय शत्व प्राप्त होता है, और उसे उपसर्ग योग में उपसर्गा सुनोति इत्यादि है ना सूत्र, उसे प्राप्त हो रहा था। इन उपसर्ग संज्ञा को बाद के कर्म प्रसंज्ञा करने के कारण से अब मूर्धन्य शकार नहीं हुआ, सिंचती रहेगा, सिंचती नहीं बना, सही रह गया। यह लाभ है कर्म प्रसंज्ञा करने का, शब्द नहीं होता। द्वितीय कर्म सूत्र में नीचे दिया है नित्य वीप्सय, नित्य वीप्सय सूत्र है, ठीक है, उसे वही द्वित्व कर देता है। अगले सूत्र में लक्षण तमोताख्यान भाग विप्सासु, ये पूरा जाएगा
और कहेंगे वहाँ सूत्र जुड़ेगा। अब आगे बोलेंगे ये कितने अर्थ थे, ये कुल मिला के 4 थे। लक्षण, इत्थम भूता ज्ञान, भाग, विप्सा। इस सूत्र में जाएगा, वहाँ क्या बोलेगा, लेकिन अभागे बोलेगा, मैंने भाग अर्थ छोड़ के बाकी 3 अर्थों में अभी को भी कर्म प्रसंज्ञा करना है। उसके लिए सूत्र आरंभ होता है अभिरभागे, अभिरभागे, अभी ही प्रथमा के एक वचन, अभागे सप्तमी के एक वचन। अभाग इत्यत्र नए तत्पर समास हुआ है, न भाग इति अभाग, तस्मिन अभागे, मैंने भाग अर्थ को छोड़ के बाकी 3 अर्थों में। इसे लिख रहे हैं लक्षणित्तम भूता ज्ञान भाग विप्सासु, इसकी अनुवृत्ति है। कर्म प्रवचनीय और निपाता का भी अधिकार चले आया हुआ है, अर्थ है। इसीलिए देखिए, भाग वर्जितेषु, भाग या अर्थ को त्याग करके छोड़ करके बाकी जो लक्षणित्तम बुद्धा ज्ञान विप्सासु अर्थेषु, विप्सा रूपी अर्थों में अभी ही कर्म प्रसंज्ञ को निपासंजकश्च भवति, कर्म प्रसंज्ञा वाला और निपासंज्ञा वाला हो जाता है। लक्षण के लिए दृष्टांत दे रहे, देखो वृक्षम अभी विद्योत ते विद्योत, वही सब दृष्टांत देंगे। इतम ज्ञान के लिए साधु और देवदूत तो मात्रम अभी, पहले प्रतिपर्यनु था, अब अभी बोलना, इतना ही फर्क है। बाकी अर्थ सब प्रक्रिया वही रहेगा। विप्सा में भी वृक्षम वृक्षम अभी सिंचती, यहाँ भी सिंचित शिकार को मूर्धन शिकार नहीं होगा, यह मुख्य लाभ है। इसे भाग अर्थ का दृष्टांत यहाँ नहीं था। यदत्र प्रति माम प्रति बोला था, वो दृष्टांत नहीं देंगे, भाग अर्थ में नहीं। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः, प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः, प्रति प्रथमा का एक वचन, प्रतिनिधि प्रतिदानयोः सप्तमी का द्विवचन, 2 पद है। प्रतिनिधिश्च प्रतिदानंच इति प्रतिनिधि प्रतिदाने तयोः इति इतर समास हुआ, तब ये रूप बन जाता है। अनुवृत्ति पूर्वक कर्म प्रवचनीय का और निपाता का है। अर्थ प्रतिशब्द प्रतिनिधि प्रतिदान विषय कर्म प्रसंजो निपासंजश्च भवति। जब प्रतिशब्द प्रतिनिधि रूपी अर्थ को द्योतन करता है या प्रतिदान रूपी विषय को द्योतन करता है, तब कर्म प्रसंज्ञा और निपासंज्ञा हो जाएगा। अभिमन्युर अर्जुनतः प्रति, अर्जुनतः पंचम्यस्तसिल, पंचम्यास्तसिल सूत्र से तसिल प्रत्यय, क्योंकि पंचमी विधान हो गया। सूत्र क्या है यहाँ पर, वही दिया ना, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, ये सूत्र है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, इस सूत्र से पंचमी हो रहा है। और उस पंचमी को क्या किया, पंचम्या तसी से तसिल प्रत्यय, तसी प्रत्यय हो गया। अर्जुनतः, अर्जुनतः अभिमन्यु किम, तब का प्रति, मैंने अर्जुन से की अपेक्षा से, और अभिमन्यु क्या है, उसका साक्षात प्रतिनिधि है। कोई भी प्रतिनिधि नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति हर किसी का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। किसी एक बार ने हमको कहा कि भाई आप आएंगे नहीं कार्यक्रम में, अपना प्रतिनिधि भेज दो। मैं किसको भेजूं, प्रतिनिधि कौन हो सकता है? योग्यता। निधि में क्या होता है, धन, धनी है ना। और विद्वान के लिए धन क्या होता है, विद्या। विद्या का प्रतिनिधि कौन बनेगा, जो चेला विद्वान होगा तब ना। चेले तो बहुत होते हैं, सब विद्वान तो होते हैं ही नहीं। तो किसी चेले को प्रतिनिधि बना के थोड़ी भेज सकते हैं। और वहाँ जब कोई शास्त्र का प्रश्न उठा तो
जवाब देने की क्षमता होना चाहिए ना। ये प्रतिनिधि मिलना बड़ा कठिन होता है। और अर्जुन का प्रतिनिधि कौन था? साक्षात यद्यपि पिता पुत्र थे, फिर भी प्रतिनिधि कहा जा रहा है उसको। योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य सबके आधार पर। माशान तिलेभ्य प्रति यच्छति, प्रतिदान के लिए दृष्टांत है। माशान तिलेभ्य प्रति यच्छति, तिल के बदले में माशों को प्रतिदान करता है। तिल का दान दिया किसी ने, आज इसने उड़द का दान दे दिया। उड़द भी बहुत काम का चीज है ना, उड़द क्यों नहीं इडली डोसा बनेगा नहीं ढंग से, सब के लिए चाहिए। इसलिए अगले ने तिल दिया, उसके बदले में इसने उड़द दिया, इस अर्थ में है। माँ जब प्रतिदान अर्थ में हो गया, इसीलिए माशान तिलेभ्य प्रतियच्छति, तिलेभ्य में पूर्वत प्रक्रिया से प्रतिप्रदान यस्मात्, से पंचमी हो गया तिलेभ्य में, और माशान में द्वितीया। तथितार्थ की अपेक्षा होनी चाहिए ना, तथितार्थ विवक्षा बिना कैसे कर देंगे? तथित का अर्थ क्या है? तथिताः अधिकार सूत्र है ना। तथित किसको कहते हैं? तस्मै हितम ताभ्याम हितम तेभ्यो वा हितम इति तद्धिताः। कौन है वो? उसके लिए, उन दो के लिए, उन सब के लिए। कौन है वे? सुबंत और तिंगंत, उनके हित में। जब वो सुबंतार्थ के हित में नहीं है, फिर आप प्रयोग नहीं कर सकते। तिंगंतार्थ का हित में होना चाहिए, इसका भंजक नहीं होनी चाहिए। इसे सुबंतों से ही आता है, क्वचित तिंगंतों से आता है। जैसे घ प्रत्याम प्रत्यय तिंगन से भी आया। विजयते तराम प्रयोग करते हैं ना, तरप और राम प्रतियोगी नहीं हुआ तिंगन से, क्वचित है, अधिकतर सुबंतों से ही होता है। जैसे तेभ्य हितम से लोग क्या लेते हैं? सुबंतेभ्य हितम सीधा बोल देते हैं, क्वचित तिंगंतेभ्यश्च। इसे सर्वत्र नहीं हो सकता, देख सोच समझ के करना पड़ता है। आप अधिपरी अनर्थको, अधिपरी अनर्थको, अधिपरी प्रतिमा का द्विवचन, अनर्थको प्रतिमा का द्विवचन, दो पद है। अधिश्च परिश्चेति अधिपरी, इधर तुम समास हो गया। न विद्यते अर्थो ययो हो तौ अनर्थको, जिनका कोई अर्थ अभी तक विभिन्न अर्थ वाला बताया, इस अर्थ में प्रयोग हो, इस अर्थ का द्योतन हो, इस अर्थ का द्योतन हो। अब करे कोई अर्थ का द्योतन नहीं हो रहा है, यूं ही वाक्य में वाक्य की सुंदरता के लिए प्रयोग कर दिया। वाक्य अलंकार बोलते, वाक्य को अलंकृत करने के लिए एक आध शब्द इस तरह का बोल दिया जाता है। ऐसे ही अधि और परि का आपने प्रयोग किया वाक्य अलंकार में, वाक्य के लिए अन्य पदों के साथ कोई विशेष अर्थ का योगदान ये नहीं करेगा, इसका अपना कोई अर्थ नहीं प्रतीत कराएगा, इसे इनको अनर्थ को कहते। या बहुव्रीहि समास न विद्यार्थो ययो तौ अनर्थको, बहुव्रीहि समास अनुवृत्ति कर्मपरिचन्या और निपाता का। अनर्थांतरवाचिनौ अधिपरि शब्दौ कर्मपरिसंज्ञकौ निपासंज्ञकौ च भवतः। अधि और परि ये दोनों अनर्थक है, अर्थात क्या है? अन्य अर्थ के द्योतक न हो, वो सिर्फ अपना स्वार्थ का द्योतन कर सकते हैं, अन्य अर्थ का द्योतन नहीं करें। जैसे अधिक स्वार्थ क्या हमेशा? अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, है ना, वो अधिकरण अर्थ होता है अधि हमेशा। और परि परितः
सर्वतः व्यापकता के लिए होता है। वो अपने स्वार्थ बोध करा सकता है, इन अन्यार्थ जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, प्रतिजय अमुक अर्थ के लिए है ना, आंग अमुक अर्थ में, मर्यादा वचन इत्यादि जैसे अन्य अन्य अर्थों में था, यहाँ पर अन्य अर्थ नहीं होगा। अपने स्वार्थ से उसे भिन्न अर्थ न होना उसको अनर्थक कहते हैं। इसलिए वृत्ति में क्या लिखा, अनर्थांतरवाची न हो, माने अर्थांतर का वाची न हो। तात्पर्य क्या हुआ, स्वार्थवाची हो, तब इनका कर्म प्रवृत्त संज्ञा और निपात संज्ञा हो जाएगा। कुतो अध्यागच्छति, कुतो अध्यागच्छति, अरे किस आधार से आ रहे हो। अधिक यहाँ पर आधार ले सकते अधिकरण, इसे भिन्न कोई और अर्थ नहीं ले सकते। स्वार्थ ली जा सकती है, नहीं भी लेना चाहो तो नहीं भी ले सकते हैं। वाक्य अलंकार प्रयोग कर दिया, असुतावत, तावत यावत तावत कहाँ से लाया, इतनी उतनी अर्थ है क्या वहां पर। किसने कुछ बोल रहा है, आप अस्तु तावत, और तावत का वहां कोई अर्थ नहीं है वाक्य अलंकार के लिए। स्म बोलते हैं, कई जगह से प्रयोग कर देते हैं। वाक्य संस्कृत बोलते हैं ना जब, तब वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, सुनने में भी अच्छा लगे, ऐसे कुछ फालतू शब्द प्रयोग कर देते हैं बिना अर्थ वाले को। यदि आप अर्थ लेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पर अस्तु तावत, उतना हो, उतना हो अर्थ निकलेगा ना। यावत और तावत क्या, इतना उतना, उतना हो क्या अर्थ होता है। इसे तावत का अर्थ नहीं लिया जाता है, उसको कहता है वाक्य अलंकार में प्रयोग किया गया। वैसे कुतो आगच्छति इतना ही बोल सकते हैं हम, कुतो कुता आगच्छति, कुतो गच्छति, कहाँ जाते हो, इन अधि वहां अनर्थक प्रयोग हो जाएगा। एवमेव कुतः परि आगच्छति, कुतः पर्यागच्छति, इन स्वर का चिन्ह दिया दिखाने के लिए इन दोनों का कर्म संज्ञा करने का लाभ स्वर का ही लाभ है। अतः स्वर चिन्ह दिखा दिया इन्होंने गच्छति के गौ में। सुपूजायाम, सुपूजायाम, सुप्रथमा का एक वचन, पूजायाम सप्तमी का एक वचन, दो पद है। कर्म प्रवचनिया और निपाता का अधिकार चल रहा है, यहाँ कोई समास आदि नहीं है इस सूत्र में। अर्थ है सुशब्द पूजायाम अर्थे कर्म प्रवचन संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। सु ये जो शब्द है वो पूजा अर्थ में प्रयुक्त हो तो, किस अर्थ में, पूजा अर्थ प्रयुक्त हो तो वह निपात संज्ञा और कर्म संज्ञा हो जाएगा। सुसिक्तम भवता, सुस्तुतम भवता, सुसिक्तम भवता, आपने बहुत अच्छा सिंच लिया, बढ़िया ढंग से पानी दिया। एक होता है पानी दे रहे पूरे में फैला देते पानी, पानी सब। अरे गमले में पानी दो, फैला दिया सब जगह, वो सुसिक्त नहीं है, कुसिक्त है वो, कुत्सु सिक्तम। ये सुसिक्तम भवता, आपने बहुत बढ़िया पौधों को पानी सींच दिया है। और पूज्यता अर्थ में, स्तुति अर्थ में आ रहा है, एवमेव सुस्तुतम भवता, आपने बहुत अच्छा जो है स्तुति किया है, आपके द्वारा अच्छी तरह से स्तुति की गई है, इस अर्थ में प्रयोग हुआ। सु के कारण से क्या है लाभ हुआ, कर्म प्रसंग करने से स्तुतम या सिक्तम एक दृष्टांत जान के दे रहे, इनके सकारों को मूर्धन्य सकार नहीं होगा। यदि उपसर्ग संज्ञा रहता तो मूर्धन्य सकार हो जाता, यानी जिसलिए कर्म प्रसंग संज्ञा हो गया अतः सत्व नहीं होगा।
ये लाभ है। दिया हुए सूत्र उपसर्गा सुनोति सुवति स्तौति इत्यादि सूत्र से शब्द प्राप्तता वह नहीं हुआ। अतिरतिक्रमणे च अतिरतिक्रमणे च अति प्रथमा के एक वचन अतिक्रमणे, सप्तमी के एक वचन और च अव्यय है। च क्या है? अव्यय है। सु च के च से सु भी ले आएंगे, च के वजह से नहीं सु नहीं लाएंगे, वो च के वजह से पूजायाम को लाएंगे। च से क्या करेंगे? पूजायाम को। अतएव अति इसका दो अर्थों में करना है कर्म प्रसंज्ञा, पूजा अर्थ में भी और अतिक्रमण करना अर्थ में भी। पूजायाम कर्म प्रवचनीया निपाता का अनुवृत्ति है, अर्थ है। अतिशब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञको निपा संज्ञकश्च भवति कब? अतिक्रमणे अर्थे और चकारात पूजायाम अपि अर्थ है। अतिक्रमण करना, अतिक्रमण का मतलब क्या है? एक निश्चित सीमा को लांघ देना, यह अतिक्रमण हुआ। धर्म का अतिक्रमण कर दिया, धर्म की सीमा तय है, शास्त्र में लिख दिया ये करना है ये करना नहीं है, और व्यक्ति उल्टा करता है, जो करना है वो नहीं करेगा, जो नहीं करना है वही करेगा। किसी किसी आदत तो दिमाग ही ऐसा होता है किसी किसी। एक बार एक व्यक्ति शादी कर लिया तो पत्नी को ले आया, दोस्त लोग, एक बड़ा जिक्र दोस्त था बहुत खास, उसने कहा भाई कब तक ऐसे चलेगा, 6 महीने हो गए शादी हुए। अरे भाभी के हाथ से कभी रोटी खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? और लेके नहीं जा रहा था डर के मारे कि उठपटांग थी वो, जो को उल्टा करती थी। पहले समझाने के बाद में समझ गया, उसको कॉफ़ी पीना है ना, बोलते चाय बना दे आज, तो कॉफ़ी बना के पिलाएगी। और उसको रोटी खाना है तो कहेगा आज पूड़ी तल दो, पूड़ी हलवा बना दो, और रोटी बनाएगी सब्जी बनाएगी। ऐसा उल्टा काम। अब उसको मालूम मित्र को बुलाया और उसको खिला रहे हैं, उसे कुछ कहीं उल्टा व्यवहार कर दिया तो मुश्किल पड़ेगा ना, बेइज्जती होगी। मित्र को खूब समझाया उसने, देखो ऐसा ऐसा है, कुछ गड़बड़ होगा, तुम नाराज नहीं होना, बुरा नहीं मानना। ठीक है, गया। और उसको पहले सवेरे बोल दिया, देखो आज कोई मेहमान मन आने वाला नहीं है, आज साधारण खिचड़ी बना देना, खिचड़ी बना दो, बस काम चल जाएगा, हम दोनों ही तो खाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, आज रविवार है, आप घर पे हैं। और उसने जो हलवा पूड़ी दे दो, दुनिया भर आइटम बना दिया। अब वो जो है जैसे आया मित्र, हर मित्र आओ आओ बुलाया, बैठे भोजन खा रहे, बढ़िया भोजन। और वो बोलता है मित्र, अरे अब तक तुमने हमको धोखा दिया, इतना बढ़िया बनाती खिलाती हमें कभी नहीं। नहीं तुम्हें पता नहीं, अभी दिखाता हूँ तेरे को, पूछो अभी देखो। उसने जैसे आई, उसने थोड़ा कपड़ा ठीक कर ले, कपड़ा है ना साड़ी, वो ठीक कर ले, इतना ही बोला। हाँ बात, अब फैट फैट पैर इधर उधर फैलाते हुए चल पड़ी, पानी इधर गया, लोटा उधर गया। अगर तो देख लिया भैया, ऐसे कभी और पिटाई भी तेरी कर सकती है, इसे मैं तुमको बुलाता नहीं हूँ। विपरीत करना, अतिक्रमण करना है, विधि का उल्लंघन करके चलना, यह अतिक्रमण अर्थ होता है। और पूजार्थ, इन दो अर्थों में अति का ये संज्ञा हुई। अधिकरण अर्थ में दृष्टान दे रहे, अतिसिक्तम एव भवता, आपने अधिक सिंचन कर दिया। अरे थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए, ठंडी का दिन है, पेड़ को भी तो ठंड लगता होगा, पौधों को भी ठंड नहीं लगेंगे, ज़्यादा पानी दे दिया ठंडी का दिन। अतिसिक्तम भवता, और
अतिसुतम एव भवता, थोड़ी बहुत प्रशंसा करना चाहिए। दुनिया और प्रशंसा कर दिया आदमी के 2 सिंह चढ़ जाए और अहंकार बढ़ जाएगा। जैसे कभी स्तुति भी हम लोग भी करते हैं, विद्यार्थी हाँ बहुत अच्छा, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलते, पता है नहीं तो फिर तो अहंकार ही हो जाएगा। मतलब मेरे जैसे कोई है ही नहीं सेवक, मेरे जैसे कोई विद्यार्थी नहीं, ऐसा सोचने लगेगा। इसे डांटते रहना पड़ता है। हंसता है, क्यों हंसता है, तब बीच बीच डांटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे 32 दांत दिखाना शुरू कर देंगे रोज रोज सवेरे शाम। अतिक्रमण कर जाएंगे, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। अतिक्रमणे अतिसुतम भवता, पूजा के लिए दृष्टांत, अतिसिक्तम भवता, अतिसुतम भवता, पूर्वत्यार्थ रहेगा इसका।